हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं बात करूंगा त्रिकोणमिति के धांसू ट्रिक के बारे में। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो वादा करता हूं त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला आपके मुट्ठी में हो जाएगा। मुट्ठी में नहीं बल्कि आपके खून में भी दौड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो पैसा लगता नहीं है। तो यार सब्सक्राइब कर लो, अभी भी कर लो, लाल बटन को ऐसे दबा दीजिए। मैं जीके सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एसटी ट्रिक में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपके फेवरेट चैप्टर और हमारा फेवरेट चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति के देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राइगोनल और दूसरा है मेट्रियन। ट्राइगोनल और मेट्रियन, ट्राइगोनल से मिलकर बना है। ट्राइगोनल का अर्थ होता है ट्राइएंगल और मेट्रियन का अर्थ होता है मेट्री, यानी कि मापन। देखिए, ट्राइगोनल का अर्थ ट्राइंगल, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज, और मेट्रियन का मतलब मेट्री, यानी कि मापन। अर्थात इस प्रकार से त्रिकोणमिति का पूरा जो अर्थ हो गया वो हो गया त्रिभुज का मापन। यानी कि त्रिकोणमिति एक ऐसी शाखा है। देखिए, अब इसका परिभाषा क्या होगा। तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोण और उनके भुजाओं के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, अर्थात trigonometry is a branch of mathematics in which we study about the relationship between the side length and the angle of a triangle. ओके, अर्थात फिर से सुन लीजिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठा दूसरा। सबसे पहले तो हम अर्थ समझ लिए, इसका मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ, मीनिंग के बारे में जान गए। दूसरा डेफिनीशन इसका क्या होगा, और तीसरा देखिए यूजेस ऑफ ट्रिग्नो। तो देखिए, यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आखिर त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है या कोई बिल्डिंग है, उसकी लंबाई आपको नीचे ही, उस पर बिना चढ़े ही उसकी लंबाई आपको मापना है। क्या आप बता सकते हैं कैसे मापेंगे? चलिए तो हम बताते हैं। देखिए किस तरह से मापेंगे। एक छोटा सा सवाल, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये ठीक है, कोई बिल्डिंग है। इसकी लंबाई आपको इस पर बिना चढ़े ही इसकी लंबाई ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई कितनी है मीटर में। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टिक लेना है और स्टिक लेकर दिन के समय आपको उस बिल्डिंग के पास चले जाना है और एक बहुत बड़ी सी रस्सी ले लेना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आपको उस बिल्डिंग के पास जाकर बैठ जाना है और छड़ी को कुछ दूरी पर धूप में वहाँ पर ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि ऊपर दिखाई दे। अब करना क्या है, अब देखिए उस छड़ी की लंबाई मापिए और उस छड़ी की जो छाया बनी है धूप से उसकी लंबाई मापिए, मापते रहिए, हमेशा देखते रहिए। तो दिन के समय लगभग 12 बजे उस छड़ी की लंबाई इसके छाया की लंबाई की बराबर होगी। उस वक्त आपको क्या करना है, जल्द से जल्द उस रस्सी को लेकर इस बिल्डिंग की छाया को लंबाई माप लेना है, इस बिल्डिंग के छाया की लंबाई माप लेना है। इस प्रकार से आपको जितना इसकी छाया की लंबाई होगी उतना इस बिल्डिंग की भी लंबाई होगी, आपको निकल जाएगा। अब तो ये बात रहा कि इंतज़ार करेंगे कि कब धूप इसकी छाया इसके छाया के बराबर हो, तब कैसे मापें, उसका इंतज़ार करना होगा, तब ना माप सकेंगे हम। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी एंगल पर मापना हो, किसी भी समय मापना है आपको, 12 बजे, 1 बजे, शाम में, जिस वक्त बिल्डिंग की छाया और बिल्डिंग की लंबाई भिन्न हो, उस वक्त क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे हमें इक्विपमेंट और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, तब हम माप सकेंगे। और इन चीज़ों को हम समझने के लिए, मापने के लिए, और ख़ास तौर पर इसका अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति का एस्ट्रोलॉजी के लिए। एस्ट्रोलॉजी मतलब समझ रहे हैं, खगोलविद, यानी कि तारा इतना यहाँ से सूर्य कितना दूर है,
यहाँ से चंद्रमा कितना दूर है। आप लोग देखे होंगे जीके के क्वेश्चन में कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतना है, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से इतना है, सूर्य का व्यास इतना है, चंद्रमा के कौन सूर्य पर कोई गया है व्यास नापने? कोई नहीं गया है। सूर्य तक कोई दूरी तय किया है? चांद तक तो गए हैं लेकिन सूर्य तक नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम जान सकते हैं उसका लंबा। सूर्य की प्रकाश की किरण धरती पर कितने मिनट में आती है, ये सब हम जानते हैं। ये सब अपने एजुकेशन, अपने साइंस के डेवलपमेंट के कारण। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ ट्रिकोणमिति। अब हम मेन चीज़ के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमिति के आइडेंटिटीज के बारे में, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में, ठीक है ना। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है? मान लीजिए आपके चाचा है, ठीक है, उनका एक बेटा हुआ, आपके चाचा का बेटा है, ठीक है ना। आपके चाचा का वो बेटा है, तो उस बेटे से आपका तो कोई ना कोई रिलेशन होगा ना। आपके चाचा का बेटा है, जो ही इस दुनिया में वो जन्म लिया, प्रवेश किया, उसके और आपके, उसके पिता के बीच तो रिलेशन हो गया, लेकिन उसके और आपके भी बीच एक रिलेशन बन गया। इसी प्रकार से जो एंगल, इस मान लीजिए कि ट्रायंगल है, इसका जो एंगल्स हैं ये और इसके जो भुजा है AB, BC और AC, इनके बीच के जो हम रिलेशन को पढ़ते हैं उनको किसी नाम से पुकारते हैं, जिसे कहते हैं हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होती है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती है, अर्थात त्रिकोणमिति के 6 बेटा है, चाचा भतीजा वाला बताए थे ना, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 कौन कौन सी होती है। सबसे पहला साइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन थीटा। ये थीटा जानते हैं क्यों लेते हैं? किसी एंगल को दर्शाने के लिए। ये थीटा का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब कोण, डिग्री। अंश को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, यानी कि उस कोण का मान कितना है, थीटा उस मान कितना है उस कोण का, ठीक है ना। तो फर्स्ट है साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन ऐसे, और इसके साथ थीटा लगाते हैं, यानी कि साइन थीटा। और इसे हिंदी में कोई पूछते हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तो जया, इसे जया कहा जाता है। दूसरा है हमारा कोसाइन, इसे कॉस थीटा कहा जाता है, ठीक है ना, इसका हिंदी है कोजया। तीसरा क्या है? टैंजेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में टैन थीटा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्पर्श जया। चौथा है कोटैंजेंट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा, और इसका हिंदी अर्थ होता है व्यू स्पर्श जया। व्यू स्पर्श, अब देखिए व्यू क्यों लग गया, ये स्पर्श आया, ये स्पर्श जया, और व्यू लग गया इसमें। तो व्यू का अर्थ होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा। व्यू उत्पन्न, व्यू उत्पन्न के मतलब जानते हैं आप, यानी कि उसमें व्यू उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसका उल्टा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो कोटैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट थीटा, और इसका हिंदी होता है व्यू स्पर्श जया, यानी कि स्पर्श जया का उल्टा व्यू स्पर्श जया। इससे क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, उसी प्रकार से कॉट थीटा का व्युत्क्रम टैन थीटा। फिर देखिए हम 5 नंबर में होता है सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा, इसे हिंदी में कहते हैं व्यू कोजया। व्यू कोजया का है हमारा यहाँ पर, यानी कि कोजया का व्युत्क्रम व्यू कोजया, यानी कि सेक थीटा, ठीक है ना। 6 नंबर में है कोसेंकैट, यानी कि कॉसेक थीटा। व्यू जया, यानी कि जया का व्यू जया, यानी कि जया का उल्टा व्यू जया, यानी कि साइन का उल्टा कह सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए साइन का उल्टा हो जाता है ऑपोजिट हमारा कॉसेकेंट, यानी कि जया का व्यू जया। कॉस साइन यानी कि कॉस थीटा का आपका व्युत्क्रम हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार से टैन थीटा का व्युत्क्रम आपका हो जाता है कॉट थीटा। चलिए इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, अगर नहीं याद होगा तो हम है ना, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात रहा कि इसको याद कैसे किया जाएगा, कि 6 कौन कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं। देखिए हम लोग जब पढ़ते थे भोजपुरी में, हम बिहार के हैं, ठीक है ना, तो भोजपुरी में उसको याद करते थे। बिहार की सबसे फेमस जो भोजन होता है वो होता है लिट्टी। लिट्टी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए लिट्टी बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले साना जाता है, ठीक है ना। अब आटा लेंगे, आटे को कठुआ में लेकर किसी डब्बे में लेकर उसको क्या किया जाता है, पहले साना जाता है, ठीक है ना, यानी कि सान देंगे उसको। और फिर सान के क्या किया जाता है, सतुही होता है, सातु उसमें भरा जाता है, ठीक है ना। तो सातु सान के उसमें क्या करते हैं, कॉस देते हैं, कॉसेक देते हैं, यानी कि सानी के उसमें कॉस देते हैं, यानी कि 2 बार कसते हैं, बढ़िया से सातु उसमें चला जाता है, खाने में बहुत मज़ा है, ठीक है ना। तो सानी के कॉस देंगे, फिर कॉसेक,
ठीक है ना। फिर से समझिए, सानी के कॉस कस के, सानी के कॉस कस के, कस के, ठीक है ना, सानी के कॉस कस के। अब क्या किया जाएगा उसको, सानी के कॉस कस के, अब क्या किया जाए, तो सानी की कस तो दी है, उसके बाद उसको सेकते हैं। सेकते क्या है, तो कोयले को गर्म करके उस पर आँच लगाकर और उस पर रखकर सेका जाता है उसको, यानी कि सानी के कस कस के उसको सेक दीजिए। सेकने के बाद जब पक उग जाएगा बढ़िया से, तो टानी के कहने का मतलब बड़ा सा मुंह पाकर काट लीजिए। अरे समझ में, टानी के काट लीजिए, तब पता चलेगा कि लिट्टी क्या होता है। बहुत मज़ा आता है यार। ठीक है, याद हुआ। सानी के ट्रिक नंबर 1 ही है हमारा, ठीक है ना। सानी के कस कस के, सानी के आटे को सानी के कस कस के, फिर उसको आगे पर सेक के टानी के जोर से दबा के एक बड़ा सा काटा काटते हैं। ठीक है, आपको 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ याद हो जाएंगी इससे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिक नंबर 1 रहा हमारा। अच्छा से अब याद कर लीजिएगा इसको। और अपोजिट वाला भी ट्रिक बहुत सारा अभी बचा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है ना, अब जानेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसको वाइप कर दें। तो त्रिकोणमिति के फार्मूला पर विचार करने से पहले सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करना अति आवश्यक है। ठीक है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए समकोण त्रिभुज होता कैसे है। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ABC समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए इसमें से कहते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और कोण के 90 डिग्री के कोण वाले सामने को भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस। ठीक है, कोण के आधार, जो आधार वाली भुजा होती है उसे आधार कहा जाता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, और उस कोण के लंब, उस कोण पर यानी कि उस आधार पर जो लंब वाली भुजा होती है यानी कि AB, इसे कहा जाता है अपोजिट साइड यानी कि लंब। ठीक है ना, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस ऑफ द ट्राइंगल, जो त्रिभुज के आधार पर लंब होती है। ठीक है ना, देखिए अब जो यहाँ पर कर्ण हमारा AC हो गया, लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। इस कर्ण AC को H से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, लंब को P से और आधार को B से मान लेते हैं हमें। तो अब देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या होता है। देखिए सबसे फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात H² बराबर P² प्लस B²। अब देखिए इससे 3 एक्स्ट्रा फार्मूला निकल कर आएंगे। देखिए सबसे पहले अगर H निकालना है हमें, तो स्क्वायर उधर जाता है तो आपको पता है स्क्वायर जाता है तो रूट होता है, तो ओवर रूट में हो जाएगा P² प्लस B² H बराबर। उसी तरह से अगर P निकाले तो देखिए H B इधर आएगा तो H² माइनस B² यानी कि P² बराबर हो जाएगा H² माइनस B²। उसी तरह से P का जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा H² माइनस B²। और उसी तरह से हमारा B भी निकल कर आ जाएगा, B इज इक्वल टू अंडर रूट H² माइनस P²। ठीक है ना, तो फार्मूला एक ही है, उससे ये निकल कर आए हैं। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो ये तो अपने से निकालना ही है, उसको समझ लेना है। बस एक ही फार्मूला है, मेन एक ही फार्मूला है, ये तो उसका बच्चा है छोटा सा। ठीक है ना, अब चलिए आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों की फार्मूला के बारे में। ठीक है ना, कि साइड और एंगल के बीच का जो निष्पत्तियाँ होती है उन्हें साइड और एंगल के बीच में कैसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला देखिए, यहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का यहाँ पर तीन छह सूत्र होता है। ठीक है ना, पहला क्या है उसमें, पहला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर कोई हमारे सामने ट्रायंगल है, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कर्ण है यानी कि H, ये हमारा आधार B है और ये हमारा लंब है यानी कि P। ठीक है ना, ये ट्रायंगल मान लीजिए कि ये BC है, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इस कोण को लेकर अगर हम चलते हैं, इस सभी का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा होगा क्या, देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को P से और कर्ण को S से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, लंब बटा कर्ण। अब देखिए दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H। और हमारा 3 नंबर में है टाइन थीटा यानी कि लंब बटा आधार P बटा B। और इसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए साइन का हम विपरीत क्या पढ़े थे, साइन का उल्टा पढ़े थे कॉसेक थीटा, यानी कि ये लंब बटा कर्ण है तो वो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उसका उल्टा P बटा H यानी कि H बटा P।
उसी प्रकार से cos थीटा का आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा का कर्ण बटा आधार, b बटा h है तो b बटा h है, तो वहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर h बटा b हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से tan थीटा का लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा का आधार बटा लंब, यानी कि p बटा b का b बटा p, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाएगा, तो आपको तो 6 निष्पत्तियों का नाम पहले ही याद है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इस मान लीजिए कि तीनों को याद है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसी तीनों को समझिए पहले। देखिए इसके लिए ट्रिक 2 हमारा क्या है, तो ट्रिक 2 है, देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए लाल बटा कक्का, आपको ये याद रखना है, लाल बटा कक्का। तो इससे फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखिए अब समझिए। यहाँ पर ल से होता है लंब, ठीक है, और क से कर्ण, उसी प्रकार से अ से होता है आधार और क से कर्ण, और यहाँ पर ल से फिर हो गया लंब और ए से हो गया आधार, ठीक है ना। तो हमारा यानी कि लाल बटा कक्का का जो सूत्र है वो इसको समझिए जैसे कि लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या है हमारा कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। और तीसरा है लंब बटा आधार, यानी कि हमारा तीसरा टैन थीटा क्या होता है लंब बटा, देखिए तो है लंब बटा आधार, बिल्कुल है। अब 3 को ये याद हो जाएगा, ये इसमें कुछ है। ट्रिक नंबर 2 है हिंदी मीडियम के लिए लाल बटा कक्का, बस ये याद रखिएगा, आपको ये तीनों फार्मूला याद हो जाएंगे। ये तीनों याद हो गए तो जस्ट उसका उल्टा पलट दीजिए, साइन का कॉसेक, टैन का कॉट और सेक का कॉसेक, और सेक का साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, ठीक है। इसको जस्ट उलट दीजिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या, तो इंग्लिश मीडियम पी बी पी बटा एच एच पी। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, याद कैसे, इसको तो लाल बटा कक्का हो गया। अब देखिए इसको याद, अब मान लीजिए कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान बच्चा है, उसके पापा उसके बोले हैं उससे, क्या भाई बोले हैं, तो देखिए पापा बोले पाकिस्तानी से, पापा पाकिस्तानियों से बोल रहे हैं, वो बच्चा सुन रहा है कि पापा बोले पाकिस्तानी से हाँ हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल, क्या पापा बोले पाकिस्तानी से हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल। इस तरह से आप याद हो जाएगा, पापा बोले पाकिस्तानी से हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल, ठीक है ना। तो ये ट्रिक, दोनों ट्रिक यानी कि ट्रिक ये और इसके पीछे वाला ट्रिक याद हो गया। इस तरह समझते रहिए। अगर अब मज़ा आ रहा है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आऊँ आपके लिए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसके अपोजिट के बारे में। देखिए कि याद कैसे करके, भाई किसका उल्टा कौन होता है, यही याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। चलिए उसको समझिए, चलिए इसको वाइप कर देते सबसे पहले। चलिए ट्रिक नंबर 3 के बारे में जानते हैं। इससे क्या समझेंगे, इससे हम समझेंगे कि किसका अपोजिट कौन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक रेखा खींचना है ऐसे, फिर एक रेखा खींचना है और फिर एक रेखा खींचना है, ठीक है ना। 3 को रेखा खींच दीजिए, बीच वाले को थोड़ा इधर बड़ा कर दीजिए और थोड़ा उधर भी बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ इसके सामने यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है साइन कॉस, उसके बाद टैन आता है, टैन थीटा, वहाँ पर लिख दीजिए कॉट थीटा। उसके बाद क्या आता है सेक कॉसेक, यानी कि सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको मिला दीजिए, एक बहुभुज बना लीजिए इसको ऐसे, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए यहाँ पर अब इसके जो एंगल है ये साइड ये विकर्ण है, इसको मिला देंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक दूसरे के जो सामने है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या बताए थे आपको, जाकर देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, देखिए इसके अपोजिट में है कॉसेक, बिल्कुल है। देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक तो कॉसेक का अपोजिट साइन, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ रहा है, देखिए फर्स्ट इस साइन का अपोजिट यानी कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, और उसी प्रकार से हम कॉसेक थीटा भी दोनों में कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा भी बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। आ रहा है समझ में। चलिए अब अगला देखिए, टाइन थीटा का अपोजिट में क्या है कॉट, तो टाइन का उल्टा कॉट होता है, टाइन का अपोजिट कॉट होता है, ये पहले भी जान चुके हैं हम। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारा, टाइन थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा टाइन थीटा। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर सेक थीटा का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, तो यहाँ पर देखिए
5 नंबर में सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसके अपोजिट में क्या है 1/cos थीटा, और cos थीटा का अपोजिट यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/sec थीटा। फ्रेंड्स याद हो जाएगा इस ट्रिक से। तो ट्रिक नंबर 3 है क्या हमारा, एक 3 रेखा खींचना है, बीच वाली थोड़ी बड़ी रहेगी दोनों तरफ से, और उनको लिख देना यहाँ पर साइन कॉस, tan कॉट, सेक कॉसेक, और उसके सामने सामने यानी कि तिरछा तिरछी जो रहेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फार्मूला, यानी कितना फार्मूला बन गया 1 2 3 4 5 6 ये उसमें भी थी 6 था, बहुत सारा फार्मूला हमको याद हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इतना फार्मूला याद हो गया, इससे बहुत सारा फार्मूला निकल सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसी ट्रिक से, ट्रिक नंबर 3 से और हम इससे फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारा फार्मूला इससे निकल सकता है। अब देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है, सूत्र नंबर 1 tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए इसको अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे ऐसे हमारा फार्मूला बनेगा। देखिए कितना फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अगर tan थीटा कोई tan थीटा का क्या हो, तो tan थीटा को हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट में इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद बाई में उसको, यानी कि tan थीटा बराबर लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। हमारा फार्मूला निकल गया ये, sin थीटा बटा में cos थीटा। आप निकाल भी सकते हैं, sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, और cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। देखिए H कैंसिल हो गया, हमारा मिल गया P/B। tan थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए P/B, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो tan थीटा बराबर क्या ले सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम cos थीटा sin थीटा को लिखें, देखिए sin थीटा बराबर क्या सूत्र बन सकता है, तो sin थीटा बराबर, या उसको cot थीटा को ले तो cot थीटा को ले तो फॉर्मूला दो फार्मूला बन सकता है। tan थीटा बराबर sec बटा cosec भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर उसको भी, इसको प्रूफ किए P/H बटा में B/H, H कट गया, यहाँ पर P/B बचा। और देखिए यहाँ पर अब इसका फार्मूला अगर इधर से लेते हैं तो sec बटा cosec होता है हमारा sec बटा cosec। ठीक है ना, तो sec बटा cosec इसी टाइम का ही, तो sec को क्या, sec थीटा बराबर क्या होता है H/B, और cosec थीटा बराबर क्या होता है H/P। ठीक है ना हमारा। अब देखिए क्या H/B लिख सकते हैं इसको, ये बटे में ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा तो पलट जाता है, P ऊपर और H नीचे, H कट गया, यहाँ पर भी P/B। देखिए तो हमारा tan थीटा बराबर फिर आ गया। तो यहाँ से इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी। उसी प्रकार से अगर cot थीटा का निकालना हो हमें, देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर अपोजिट में लेते हैं तो cos थीटा बटा में sin थीटा। पहले ये शुरू वाला लेंगे तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं इसके अनुसार। cos थीटा बराबर होता है हमारा B/H, और sin थीटा बराबर होता है P/H। H कट जाएगा, P/B बच जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो दोस्तों इससे बहुत सारा फार्मूला निकल सकता है। देखिए अब 1 2 ये तो हो गया, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। अगर sin थीटा लेना होता हो, sin थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा cos बटा cot। उसी तरह से cos बराबर होगा cot बटा cosec, cosec थीटा बराबर होता है sec बटा tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा। कितना भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, cosec थीटा बराबर sec बटा tan भी हो जाएगा, sec थीटा बराबर tan बटा sin भी हो जाएगा, और sin थीटा बराबर इधर से भी ले सकते हैं tan बटा sec, इधर से लेंगे तो cos बटा cot। तो फ्रेंड्स याद हो जाएगा ऐसे। तो ठीक है, अब हमारा त्रिकोणमिति का पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस टाइप के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फिर से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए एजुकेशनल ट्रिक वाला और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।